हेलो यूजर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा के सी 100 डेली इंडेक्स के टेक्निकल एनालिसिस में आपके सामने हाजिर है। आज 14 तारीख का फीपी लीपी हमारे पास आ चुका है। 14 नहीं बल्कि 13 तारीख का फीपी लीपी हमारे पास आ चुका है और 14 तारीख का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास हीट मैप भी आ चुका है। पहले मार्केट की परफॉर्मेंस को थोड़ा देखें तो आज हमारे पास 14 नवंबर 2023 है। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और ऊपर जाने की बजाय सेलिंग आ गई। बायर्स ने बहुत कोशिश की मार्केट को ऊपर लेके जाने की, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा ऊपर नहीं लेकर जा सके। अगर देखें तो मार्केट ने आज 142 पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में देखने को मिला। 0.25% में टॉप एक्टिव स्टॉक्स हमारे पास ये रहे, टॉप एडवांसर, टॉप डिक्लाइनर्स ये रहे। अगर हम देखें हीट मैप को तो हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमारे पास यहाँ कमी देखने को मिली, थोड़ी थोड़ी सेलिंग देखने को आ रही है। हमें सेलिंग का जो चार्ट है, सेलिंग की जो भी हमारे पास वेज हैं, हमें सेलिंग को देखना हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। बैंक्स में हम देख सकते हैं कि मोस्टली लोग सेलिंग पे हैं। बैंक्स में भी इन्होंने जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो सारे अब प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी लोग WTL, एयरलिंक, हम नेटवर्क, यहाँ पे भी मैंने कल दिखाया था कि एयरलिंक 49 समथिंग का था, आज भी उसने -0.72 का लूज किया है रेट। एनर्जी भी हमारे पास लो जा रहा है और जी सीमेंट कंपनी भी हमारे पास लो जा रही है। इस तरह बाकी चीज़ें भी हमारे पास प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है आज। यही बात मैं आपको कल कह रहा था कि हमें अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो प्रॉफिट टेकिंग तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अगर यहाँ पे हम देखें तो फीपी लिपी हमारे पास आ चुका है। 1.88 मिलियन डॉलर्स की बाइंग में फीपीज रहे हैं, लीपीज 1.88 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग में रहे हैं। बैंक्स को देखें तो बैंक्स जहां माल उठा रहा था इतने देर से, अब बैंक्स तगड़ी सेलिंग पे आ चुका है। इसके साथ कंपनीज भी सेलिंग पे आ गई हैं। अब मैंने जब बताया था कि बैंक्स और कंपनीज और फॉरेन कॉरपोरेट्स या इंडिविजुअल्स जब विद म्यूचुअल फंड्स जब सेलिंग करते हैं तो एक बड़ी मार्केट में मूव देखने को मिलती है। जब सेलिंग करते हैं तब भी, जब बाइंग करते हैं तब भी। आज हमने जैसे कि देखा कि बैंक सेलिंग पे रहे और हमारे पास इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिली, लेकिन हमारे इंडिविजुअल से रहा नहीं गया। बगैर किसी टेक्निकल एनालिसिस के गलत जगह बाइंग डाल दी है। हमारे इंडिविजुअल से रहा नहीं गया, उन्होंने यहाँ पे बाइंग कर लिया। हालांकि मैंने कल बताया था कि यहाँ पे एक रैली इतनी ऊपर गई है, मार्केट हाईली ओवरबॉट जोन में है, 91 पॉइंट समथिंग का RSI है, लेकिन लोगों ने फिर भी बाइंग डाल दी। अब लोग क्या सोच रहे थे, लोग मेंटेलिटी को आप जरा देखें लोगों की। लोग सोच रहे थे कि इतनी भरी रैली ऊपर जा रही है तो ये ऊपर ही जाएगा स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट इस तरह नहीं है कि एक जो अगर पिछले उसने 15-20 दिन ऊपर जा रही है तो अगले कोई 50-60 दिन भी ऊपर जाएगी। ये इस तरह की बात नहीं होती स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट रिट्रेसमेंट दिखाती है, प्रॉफिट टेकिंग भी हमें देखने को मिलती है। खैर, इंडिविजुअल्स ने एक बड़ा ही गलत मूव मेरे हिसाब से लिया है यहाँ पर। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने भी मेरे हिसाब से यहाँ पे गलत मूव लिया है। बाकी हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने सेलिंग की है। सबसे ज़्यादा सेलिंग हमारे पास बैंक्स ने की आज और सबसे ज़्यादा बाइंग हमारे पास फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने की है। अगर यहाँ पे देखें तो सीमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा माल उठाया है फीपीज ने, इसके साथ साथ ब्रोकर्स ने और इंडिविजुअल्स ने, और बेचा किसने, म्यूचुअल फंड्स ने, इंश्योरेंस कंपनी में से, साथ बैंक ने। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स में देखें तो इंडिविजुअल्स ने एज एक्सपेक्टेड कमर्शियल बैंक में ताबड़तोड़ बाइंग की है, साथ इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बाइंग की है और म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स ने माल बेचा है। फर्टिलाइजर में भी हमें देखने को मिल रहा है कि बाइंग की है इंडिविजुअल्स ने हर सेक्टर में मोस्टली बाइंग की है। यहाँ पे भी हमें बाइंग देखने को मिल रही है। इस तरह हर सेक्टर में इंडिविजुअल ने माल उठाया है। यहाँ पे भी इंडिविजुअल्स ने बाइंग की है और यहाँ पे फीबीज ने भी बाइंग की है और यहाँ पे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने, इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है। तो हमें एक
मूव देखने को मिल रहा है इंडिविजुअल्स की तरफ से। हालांकि मैं ये कंसिडर नहीं करता कि सिर्फ इंडिविजुअल्स मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। उसमें अगर आपके बैंक्स और कंपनीज का हाथ नहीं है तो कभी भी ये सिर्फ इंडिविजुअल्स मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा सकते। चलें ये बात साइड पे रखते हैं, अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। जिस तरह के कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे हमारे पास एक अपवर्ड मोमेंटम है, तो हमारे पास यहाँ पर अब प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर देखने को मिलनी चाहिए। और आज मार्केट ने ओपनिंग दी, साथ ऊपर गई मार्केट और दोबारा नीचे आई और एक इनडिसीजन देखने को हमें मार्केट में मिला। ये भी हम यहाँ पे हमारे पास डोजी कैंडल एक देखने को मिली जो कि दो चीज़ डिपिक्ट करती है, एक तो कंटिन्यूएशन ऑफ द पैटर्न और एक हमारे पास रिवर्सल ऑफ पैटर्न। अब अब डोजी कैंडल को हम कैसे डिपिक्ट करें? अब यहाँ पे ना हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, अगर हम देखें वॉल्यूम्स को तो हमें देखने को मिल रहा है कि आज सेलर्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बायर्स। तो सेलर्स एक हाई क्वांटिटी में अबव एवरेज हमें देखने को मिले हैं, मतलब सेलर्स यहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन भी आया है, अगर इसको मैं यहाँ पे मार्क करूँ, अराउंड अराउंड हमारे पास 56,861 का रेजिस्टेंस जोन देखने को मिला है। अगर यहाँ पे कोई शेप अगर मुझे मिल जाए, अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर दूं तो ये एक जोन है हमें देखने को मिल रहा है। ये एक जोन हमें देखने को मिल रहा है सेलिंग का, तो ये एक देखने वाली चीज़ है हमारे पास। अब हमने ट्रेड कैसे लेनी है इसमें? अब हमने देखना है कि अगर तो डोजी कैंडल अगर तो हमारे पास डोजी कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है कल, मतलब कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, तो हमें इस रेजिस्टेंस का एक तो ब्रेकआउट मिलेगा और एक हमें न्यू फ्लो मिल सकता है मार्केट को पर्सपेक्टिव देखने का। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये कल भी डोजी कैंडल के नीचे जाएगी और एक सेलिंग कैंडल बनेगी और दोबारा इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगी या इस सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करने आ सकती है मार्केट। मोस्ट प्रोबेबली हाईली चांसेस यही हैं, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वो भी हमें ये दिखा रहे हैं। अगर हम उसको देखें, डोजी कैंडल को देखें तो वो भी हमें ये दिखा रही है, क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन वो हमें एक सिग्नल दे सकता है रिवर्सल का। अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें और इसको हम पिछली 20 कैंडल्स पे देखें और इसको हम अगर इसी कलर में देख लें, इसको थोड़ा थिक कर दें और ईएमए को हम यहाँ पे देखते हैं तो देखते हैं कि हमें कुछ शो करवा रहा है कि नहीं। ब्राइटर लाइन होनी चाहिए हमारे पास। अभी फिलहाल हमें कुछ एज सच देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम यहाँ पे 3 का लें, हमें आज एज सच अभी मार्केट में कुछ खास मूविंग एवरेजेस नहीं दिखा रही, और लेकिन हमारे पास ये RSI दिखा रहा है जो कि नीचे जा रहा है। RSI में बता रहा है कि हम हाईली ओवरबोट जोन में करें, तकरीबन 92.9 का RSI हमारे पास था। थोड़ा सा वो एक स्टेबल पोजीशन में आया है और इसके बाद हमारे पास डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई। ये दो चीज़ें होगी। वॉल्यूम को भी हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी हमारे पास एवरेज से ऊपर लगे हैं और एवरेज से ऊपर लगे हैं, लेकिन बायर सेलर्स की प्रेजेंस ज़्यादा है।
और एक अच्छा खासा वॉल्यूम है ये, तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये मैं अपने एनालिसिस के मुताबिक कह रहा हूँ। तो एक आप लोगों को चीज़ ये देखनी होगी कि मार्केट मूव क्या लेती है। अभी मार्केट में एंट्री ना लें, मार्केट की अभी कोई मूव डिफाइन नहीं है। मैं यही सजेस्ट करूंगा सारे इंडिविजुअल्स को कि मार्केट में फिलहाल एंट्री ना लें। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे या फिर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करे, जब थोड़ी सी हमें रिट्रेसमेंट और प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन देखने को मिले, तो फिर हम कुछ कह सकते हैं कि मार्केट शायद ऊपर जा सके इस सपोर्ट लेवल से। तो ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो आज इतनी लंबी नहीं थी क्योंकि और कुछ इसमें बताने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह के टेक्निकल एनालिसिस रोज़ लाता रहूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बेस्ट स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ और मैं किस स्पेस पे इन्वेस्ट करता हूँ, क्या फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, क्या मैं पीई रेशोज देखता हूँ, क्या मैं सॉल्वेंसी रेशोज देखता हूँ, क्या मैं लिक्विडिटी देखता हूँ, क्या मैं इक्विटी वगैरह और उसकी बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट देखता हूँ, और किस बेसिस पे मैं अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव में आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ अगर आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्राइस एक्शंस के बारे में थोड़ा पता लग रहा होगा, कैंडल्स के बारे में थोड़ा पता लग रहा होगा, वॉल्यूम्स और RSI के बारे में थोड़ा पता लग रहा होगा। तो टेक्निकल के से हट के फंडामेंटल्स की तरफ भी हम जाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, अपनी स्क्रिप्ट्स के बारे में भी बताएं कि किस स्क्रिप्ट्स पे आप चाहते हैं मैं एनालिसिस करूं और उनके बाइंग और सेलिंग जोन्स डिफाइन करूं। और आखिर में बात ये कि ये वीडियोस जो हैं ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होती हैं। इसमें बिल्कुल भी मैं सेलिंग बाइंग की कॉल नहीं दे रहा होता। इसमें मैं अपना एनालिसिस बता रहा होता हूँ और मैं इस एनालिसिस के मुताबिक, जिस एनालिसिस के मुताबिक काम कर रहा होता हूँ, वो आपसे शेयर कर रहा होता हूँ, ताकि आप लोग प्राइस एक्शन मार्केट को समझ सकें और अपनी खुद की मूव्स बना सकें और डिफाइन कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।